हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और आज मैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस को डिस्कस करने वाला हूं इस क्लास में। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम यूज करते हैं। डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी जो भी डेटा सेट की है उसे मेज़र करने के लिए। तो देखिए कैसे हम स्क्यूनेस को डिफाइन करते हैं। स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। जब हम स्क्यूनेस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको सिंगल सेंटेंस में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। तो देखिए जो टर्म यहाँ पे है सिमेट्री, इस सिमेट्री टर्म को हमें समझना होगा कि ये सिमेट्री क्या होती है। अब जहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी तो हम कहेंगे वहाँ पे क्या है, स्क्यूनेस है। तो देखिए सिमेट्री को समझने के लिए सपोज मेरे पास एक रियल लाइन है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। रियल लाइन में क्या है, ये सेंटर पे हमारा 0, ये +1, ये +2, ये प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 एंड सो ऑन। तो ये एक रियल लाइन मेरे पास है। अगर इस रियल लाइन को मैं 0 के अबाउट डिवाइड करता हूँ और नंबर्स का मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कंसिडर करता हूँ, तो ये 0 के अबाउट रियल लाइन क्या होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जितने नंबर्स मेरे इस पार्ट में होंगे इतने ही नंबर्स इस पार्ट में भी होंगे। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये रियल लाइन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट 0 है। इस तरह से मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो सिमेट्री समझ में आ गई भाई क्या है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी ऐसा फिनोमेना, ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिल रहे हैं जब भी हम कोई डिवीज़न रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारी सिमेट्री हो गई। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होंगे, हमारे पास डेटा सीरीज है, डेटा सीरीज या हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगी या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, अपने XY प्लेन में इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम इसे XY प्लेन में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे निकल के आएंगे। उन कर्व्स की स्टडी हम कर सकते हैं, या तो उनको हम इंस्पेक्शन मेथड विजुअली उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट की हेल्प से उन्हें मेज़र कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन था, हमने उसमें x वैल्यूज़ को x एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ को y एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया। तो सपोज करिए हमारे पास एक इस तरह का कर्व निकल के आया। तो ये कर्व देखिए जब हम इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्री है। जब इसे हम सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है जितना डेटा हमारा इस पार्ट में होगा इतना ही डेटा इस पार्ट में भी लाई करेगा। तो इस तरह से सिमेट्री हमने डिफाइन कर ली। अब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी, यानी जब हम उसे सेंटर से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो हम कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्क्यूनेस बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, पहला पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा नेगेटिव स्क्यूनेस। तो सिमेट्री, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमें पता करना होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है,
तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो पहला मेथड तो हमारा यही है, ग्राफिकल मेथड हम इसे कहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर उस ग्राफ को विजुअली इंस्पेक्ट कर लेंगे कि वो भाई जब हम उसको सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड। अब दूसरा मेथड है हमारे पास जहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एस के से। एस स्टैंड्स फॉर स्क्यूनेस, के स्टैंड्स फॉर कार्ल। तो एस के हो गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन ने इसे डिफाइन किया था मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कैलकुलेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें स्क्यूनेस पता चल जाएगी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस 0 है, मीन्स वो सिमेट्रिक है, या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए ये एस क्यू की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। एस क्यू हमारा 0 हो सकता है। जब एस क्यू 0 होगा तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर ये एस के ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब ये पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एस क्यू हमारा लेस देन 0 है तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका लेक्चर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको देख सकते हैं कि कैसे हम डेटा सेट में मीन कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं और कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एसके का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एसके इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने देखा भाई अगर हमारे डेटा सेट में मीन और मोड दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो उस केस में एसके 0 होगा। इसी तरह से अगर मीन हमारा मोड से बड़ी क्वांटिटी है तो एसके पॉजिटिव हो जाएगा। मीन अगर मोड से छोटी क्वांटिटी है तो एसके नेगेटिव होगा ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एस डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अब इस फॉर्मूले की भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, देखिए भाई हम कह रहे हैं भाई ये क्या है, मीन माइनस मोड है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 मोड आ जाते हैं जिसको हम बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वहाँ पे हम कहेंगे मोड हमारा क्या है, इल डिफाइंड है। तो उस केस में ये कोफिशिएंट हमारा चेंज हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और ये वैल्यू ले लेंगे 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा मोड इल डिफाइंड है उस केस में हमने ये फॉर्मूला यूज किया 3 मीन माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कब यूज होगा, जब हमारा मोड इल डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी, एसके की वैल्यू 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक है, एसके की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, एसके की वैल्यू लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये हो गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट एसके। इसी तरह से सेकंड जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो वो भी हमारा कार्ल पियर्सन ने ही डेवलप किया है। उसको हम यहाँ पे नाम कहते हैं उसका बीटा 1। तो ये बीटा 1 क्या होता है, इसको जो फॉर्मूला इसका है बीटा 1 इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2
क्यूब। अब ये μ3 μ2 हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट है और μ2 हमारा सेकंड सेंट्रल मोमेंट है, और हमें पता है सेकंड सेंट्रल मोमेंट हमारा वेरिएंस होता है। तो ये β1 क्या है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, μ3 क्या है, μ2 क्या है, इस पर भी हमने एक लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है। मोमेंट्स, उसका जो टाइटल है वो मोमेंट्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मोमेंट्स करके है, उसका लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं कैसे हम β1 कैलकुलेट करते हैं, यानी μ3 कैलकुलेट करते हैं और μ2 कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, β1 कैलकुलेट कर लिया। इस β1 की हेल्प से हम γ1 कैलकुलेट कर लेते हैं। γ1 होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ β1। तो इस γ1 के बेसिस पे भी हमें पता चल जाएगा, या β1 के बेसिस पे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे अगर हमारा β1 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से अगर β1 ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसी तरह से हम कहेंगे β1 लेस देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। तो इसके बेसिस पे भी हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम थोड़ा ग्राफिकली इसको समझते हैं। तो देखिए अभी मैंने सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ड्रॉ किया था। इस तरह से अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसको सेंट्रल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू हमें पता है क्या है, मीन होगी। अब सिमेट्रिक है तो मीन इक्वल टू मोड होगा, यानी मीन भी इसी पॉइंट पे होगा और मोड भी इसी पॉइंट पे होगा। और ये मीन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मोड इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन। यानी इस केस में क्या है, तीनों वैल्यू इक्वल हैं। जब तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तभी हमारा एस के क्या आएगा, 0 आएगा। हमने एस के डिफाइन किया ना, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन भी इक्वल, मीन आपका मोड के इक्वल है और ये दोनों क्वांटिटी मीडियन के इक्वल हैं। तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जब हम इसको सेंट्रल वैल्यू के अबाउट डिवाइड करेंगे तो ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो हमारी टेल होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इस केस में जो मीन वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। मीन वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन मोड है, और मीडियन हमें पता है मीडियन हमेशा सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन को मैंने MD से डिनोट किया, विच इज़ ग्रेटर देन मोड, मोड को मैंने M0 से डिनोट कर दिया, या इसको ऐसे हम X बार से डिनोट कर लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाया पॉजिटिवली स्क्यूड। क्यों, क्योंकि इसमें मीन क्या है, मोड से बड़ी क्वांटिटी है। हमें पता है मीडियन हमारा हमेशा सेंटर पे रहेगा। जब इस तरह की कंडीशन होगी, हमने क्या किया, डेटा सेट में मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट कर लिया। अगर मीन की वैल्यू मोड से बड़ी है तो हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अभी हमने β1 की बात की थी, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, β1 क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए β1 मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। अब थर्ड रहा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड। तो नेगेटिवली स्क्यूड में इस तरह से हमारा कर्व होगा, ये कर्व की टेल हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। यानी इस केस में जो मीन होगा वो मोड से छोटी क्वांटिटी होगी। तो मीन इज लेस देन मीडियन। मीडियन देखिए हमेशा मिड पे रहेगा। हमने जब मीडियन को डिफाइन किया था तो हमने कहा था मीडियन इज मिड वैल्यू ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन हमेशा हमारा सेंटर पे रहना है। तो इस केस में क्या होगा, मीन मोड से छोटी क्वांटिटी होगी, तो हमारा जो एसके होगा वो लेस देन 0 आएगा। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाएगा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
अब इसके लिए जब हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, बीटा 1 कैलकुलेट करेंगे, तो ये बीटा 1 हमारा क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हुआ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के यहाँ पे देखिए 3 मेथड हो गए हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम सिंपली एक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बनाएंगे और कर्व को विजुअली इंस्पेक्ट कर लेंगे। अगर इस तरह का कर्व है तो सिमेट्रिक, इस तरह का है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, इस तरह का है तो नेगेटिवली स्क्यूड। दूसरा मेथड मीन, मीडियन और मोड हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आई तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। अब इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या हो गई, मोड इक्वल टू मीन इक्वल टू मीडियन। इसी तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन क्वांटिटी क्या होगी, मोड क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे मीन मोड से छोटी क्वांटिटी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरे मेथड में हम मोमेंट की हेल्प से अपने डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने डिफाइन किया था बीटा 1 इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 क्यूब। तो ये मोमेंट्स हो गए हमारे, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बीटा 1 0 है तो सिमेट्रिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 1 लेस देन 0 है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया स्क्यूनेस का। अब क्या हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और स्क्यूनेस को लेके अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए देखिए एक कर्व मैं यहाँ पे डेवलप करता हूँ। मैंने क्या किया, एक कर्व इस तरह से बनाया, तो ये आप देख रहे हैं सिमेट्रिक है। इसी तरह से दूसरा कर्व मैं बना रहा हूँ, तो ये कर्व भी आप देखेंगे सिमेट्रिक है। और इसी तरह से एक तीसरा कर्व मैंने बनाया, तो ये कर्व भी मेरा क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स जब मैं इन दोनों को सेंटर से डिवाइड करूंगा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 3 तरह के कर्व यहाँ पे बना दिए। अब आप देख रहे हैं इसमें ये कर्व मेरा क्या है, बहुत इंटेंस है, इसकी पीक बहुत इंटेंस है, इसकी पीक ना ही ज़्यादा इंटेंस है ना ही ज़्यादा फ्लैट है, और इस कर्व की पीक एकदम से फ्लैट हो गई है। लेकिन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक है। तो मैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब मुझे यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की पीक इंटेंस है, फ्लैट है या फिर नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स ना वो इंटेंस है ना ही फ्लैट है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ टर्म कर्टोसिस। तो कर्टोसिस मीन्स पीकेडनेस, कर्टोसिस मीन्स पीकेडनेस ऑफ ए सिमेट्रिक कर्व। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम उसकी कर्टोसिस के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी पीक इंटेंस है, यानी वो कॉन्वेक्स है या फिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस केस में क्या है, इसका डिस्पर्जन बहुत कम है, इस केस में डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट डिफाइन किया बीटा 2। तो बीटा 2 हमारे पास होता है μ4, दैट इज फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी के बेसिस पे, या इसी को हम जब गामा 2 की फॉर्म में लिखते हैं तो गामा 2 हमारा होता है बीटा 2 - 3। तो इन दोनों की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी पीक इंटेंस है, फ्लैट है या फिर नॉर्मल है। तो जब बीटा 2 हमारा 3 के इक्वल होगा, यानी गामा 2 हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में हम कहेंगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल है। या इस नॉर्मल के लिए एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये कर्व क्या है, मीजोकर्टिक है। तो जब भी आपसे कहा जाए भाई जो कर्व है वो मीजोकर्टिक है, तो इसका मतलब है
उसकी पीक क्या है, ना ही फ्लैट है ना ही इंटेंस है, यानी वो कर्व क्या है मेरा एक नॉर्मल कर्व है, जिसके लिए बीटा 2 क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से जब बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा तो ये इंप्लाई करेगा गामा 2 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो इस केस में जो कर्व होगा वो इंटेंस हो जाएगा, उसकी पीक इंटेंस होगी। तो हम कहेंगे ये कर्व क्या है हमारा, लेप्टोकर्टिक कर्व है। इसी तरह से जब बीटा 2 हमारा लेस देन 3 होगा, बीटा 2 लेस देन 3 होगा और गामा 2 लेस देन 0 होगा, तो हम कहेंगे हमारा कर्व क्या है, फ्लैट है, या फिर इसे हम कहेंगे कर्व हमारा क्या है, प्लेटिकर्टिक है। तो हमें आइडिया आ गया भाई, ये इस तरह का जो कर्व है ये कर्व हमारा प्लेटिकर्टिक कर्व हो गया, ये कर्व हमारा मीजोकर्टिक हुआ, और ये कर्व हमारा ये कर्व हमारा मीजोकर्टिक और ये कर्व हमारा लेप्टोकर्टिक हुआ। अब तीनों की कंडीशन भी हमें पता चल गई, नॉर्मल कर्व है या मीजोकर्टिक कर्व है तो उसके लिए बीटा 2 3 होगा, लेप्टोकर्टिक है तो बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा, प्लेटिकर्टिक है तो बीटा 2 लेस देन 3 होगा। तो जब कर्व हमारा लेप्टोकर्टिक होगा तो वहाँ पे डिस्पर्जन बहुत कम होगा, जब नॉर्मल होगा तो डिस्पर्जन थोड़ा ज़्यादा होगा, और जब प्लेटिकर्टिक होगा तो वहाँ पे डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जो प्लेटिकर्टिक कर्व होता है उसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस या हम कहें आउटलायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम अपने डिस्पर्जन को मीज़र कर सकते हैं। इस मेथड से भी हम डेटा के डिस्पर्जन, डेटा की वेरिएबिलिटी को मीज़र कर सकते हैं। पहला मीज़र स्क्यूनेस, दूसरा कर्टोसिस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, और कैसे स्क्यूनेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे कर्टोसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आप अपने स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें इसे शेयर करेंगे और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। Thank you very much.